नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा भी क्या परहेज हुआ कि जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल के अपने रिश्ते तोड़ दिए। इस पर बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के पूर्व कन्वीनर शरद यादव जी आज पटना में हमारे खास मेहमान हैं। स्वागत है आपका। ऐसी भी क्या अलखत हुई नरेंद्र मोदी के नाम पर जेडीयू को कि आपने 17 साल का रिश्ता डाइवोर्स में तोड़ दिया? नहीं, ये राजनीति में डाइवोर्स नहीं इस्तेमाल होता। बात है कि हमारी यारी थी, गठबंधन था। जो हालात हैं उसमें कोई एक आदमी नहीं, पार्टी के सभी आदमी, सभी कार्यकर्ता और लोग महसूस करते हैं कि नेशनल एजेंडा के जो दायरे में बातें चल रही थी उससे वो छलक गए हैं। कैसे? कई बार छलक रहे हैं। कैसे? बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक दफा भी मोदी ने अब तक सांप्रदायिक भाषण नहीं दिया, तो आखिरकार क्यों जेडीयू इतना परेशान हुआ? नहीं, ऐसा है ना कि गठबंधन है तो गठबंधन में बीजेपी बड़ी पार्टी, स्वाभाविक उसका आदमी होगा। और ये बात साफ है कि जब तक एनडीए के भीतर उसकी बात नहीं होती तब तक वो देश के बड़े चुनाव जो है, लोकसभा के चुनाव, उसमें अगुवाई करने के लिए सबकी सहमति के साथ कोई नाम आता है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो बात की आपसे, उन्होंने कहा कि बताया गया कि नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। फिर दिनों दिन में क्या बदला? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो ये है कि सहमति से अटल जी हो चाहे अडवाणी जी हो, ये बना है। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि कहीं जाइए, किसी जगह जाइए, और फिर गोवा में यदि हमारा कोई उनके बनने के लिए, तो पहले प्रमोद महाजन बने। तो ऐसा तो नहीं देखा आपने। यदि देखा हो तो बताओ। फिर इसके बाद अरे वो इतने लोकप्रिय नहीं थे जितने मोदी हैं। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? यानी कौन लोकप्रिय इस देश में? ये मेरी बात सुनो। जैसे आपका ये था, जेटली बने। ये बने तो ऐसा लगा कि देश का राज ही जो है वो पूरी बीजेपी ने जीत लिया। पर बीजेपी ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, अभी हमने उनके कहने से उम्मीदवार तो बनाया नहीं। ऐसे वो अंदर उनको तो नहीं दिखेगा, बाहर से जो दिखेगा वो तो कौन नहीं मान रहा। आप मानते हैं कि उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? बताइए, आप मानते हैं? क्योंकि आडवाणी जी की बात हुई, उन्होंने कहा कि पीएम के फैसले पर सबसे बातचीत करके ही फैसला होगा। आप मानने को क्यों नहीं तैयार? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया, वो कोई बेचैनी थी ना, उनको वापस ले लिया उनने। लेकिन इसी तरह से हम तो इस्तीफा नहीं दिए, हम तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते। हमारे यहाँ भी पहले भी तो 17 साल चल रहा था ये। अब जो जिस तरह से एनडीए का या देश का अगुवाई करने वाला है, उसका जिस तरह से चारों तरफ जो है प्रचार जिस तरह चल रहा है, तो हम नहीं मानते कि सबकी सहमति के बाद आदमी बनना चाहिए। कौन बने ये नहीं कह रहे हम, लेकिन ये तो ऐसा लगता है पहले ही हो गया। नहीं तो आपने कहा कि आडवाणी जी ने इस्तीफा वापस ले लिया, आपका भी रिश्ता टूटा है। अगर मोदी ना हुए तो वापस आप जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ? अब वो बात उस समय जो बात होगी वो देखा जाएगा। तो ये ऑप्शन खुला है, अहम बात कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ऑप्शन खुला मत मानिए। अब क्या होगा कि बाद में देखेंगे। हाँ, देखेंगे। क्या कह रहे हैं? देखेंगे। आप तो कह रहे हैं ऑप्शन जो है वो देखने का मतलब है कि पार्टी में बात करेंगे। तो जब चुनाव के बाद अगर गाड़ी फंसी, बीजेपी की सरकार ना बन रही हो, वापस आए शरद जी के पास, नीतीश जी के पास, कहें कि मोदी को हाशिए पे रखेंगे, किसी और को आगे करेंगे, तो आप फिर से बातचीत करने को तैयार? नहीं, ये जो नेशनल एजेंडा है उससे बाहर छलक गई। वो कल की जो बात है वो काल्पनिक बात है। वो भी पार्टी में बैठ के बात होगी। जैसे अब तो साझा सरकार बनती है और एक कोई यूपीए को ना एनडीए को कोई बहुमत नहीं मिलने वाला। हम उनके साथ भी थे, तब भी कोई बहुमत 272 बहुत होते हैं। तो वो परिस्थिति आएगी तो देश की जनता मैंडेट देगी कोई। उस मैंडेट पे हम लोग रहना है अंदर या बाहर रहना है, वो सोचेंगे। सांप्रदायिकता के सवाल पर बीजेपी जेडीयू पे दोहरे मापदंड लगाने का आरोप लगाती है। 17 साल से आप थे, लालू जी का हमने इंटरव्यू किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं का किया। कहा कि जब गोधरा में दंगा हुआ तब शरद जी और नीतीश जी खामोश क्यों थे? तब तो सब मंत्री पद में मलाई खा रहे थे, अब उनको दिक्कत हो रही है बाद में जाके। अरे जब बात भाई,
मैं जो अटल जी ने बोला इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने वाला था मैं, क्यों नहीं दिया आपने? इसलिए सुनो ना, वो ब्रजेश मिश्रा जो थे वो हम जबलपुर के रहने वाले हैं, जजमेंट में गलत हो सकता है। उनने हमसे कहा क्यों आप इस्तीफा दे रहे हो, मैं आपसे ज़्यादा तकलीफ में हूँ, ठहरिए आप, मैं जा रहा हूँ उमर गुजरात। अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, चंद्रबाबू नायडू ने वॉकआउट किया जब सेंसर मोशन पार्लियामेंट में पास हो रहा था, रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया, तब तो आपको सेक्युलरिज्म अरे कम्युनलिज्म गजब नहीं बात, सूझा, मैं गजब तब बात, तो सिर्फ कुर्सी दिख इनने रही तो थी। कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा जो है, ब्रजेश मिश्रा और हम दोनों जबलपुर के लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल जी आपसे ज़्यादा परेशान है। मैं सवेरे नाश्ते पे मिला, नाश्ते मिलकर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ। ये क्या बात हुई? सुनिए, अरे सुनते नहीं हो, जब सुनो, आपको अरे तब अरे सैद्धांतिक आदमी फैसला लेना सुनिए, चाहिए। अरे कोई बात है, मैं कह रहा हूँ आदमी पे ह्यूमन रिलेशन होते हैं। हाँ। तो वो गए, उन्होंने कहा भी कि राजधर्म नहीं निभा गया, वो वहाँ गोवा में जाकर के अकेले पड़ गए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि ज़्यादा समय हो गया, तो नहीं, हमको वैसे जनता तो फैसले देखती है। फैसला ये था कि रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया, उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, चंद्रबाबू नायडू के जो एमपीज थे उन्होंने वॉकआउट किया सेंसर मोशन के दौरान, तब तो जेडीयू ने कुछ नहीं किया। अरे गजब बात कर रहे हो आप। जेडीयू ने जब बाबरी मस्जिद है उसके लिए इस्तीफा दे दिया, भारत का राज छोड़ दिया, तो ये कोई बात थी क्या? सवाल है कि अटल जी का विश्वास किया हमने, अब विश्वास उनने नहीं कर पाए, अब ये तो वो बीमार है, उनसे पूछो कि हमसे जो वादा करके उन्होंने पीछे हटने का काम किया। नहीं, आपने बाबरी मस्जिद की बात की, पिछले जब से आपकी सरकार यहाँ पर बनी है 7 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कार सेवा की, बाबरी मस्जिद को ढहाने में उनकी अहम भूमिका थी, वो नीतीश कुमार के साथ, शरद यादव के साथ मंत्री बने रहे अरे आपकी भाई सरकार वो तो में। देखिए ना कि दिल्ली में भी जो अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी के ऊपर और बाकी सबके ऊपर केस तो चल रहे हैं। केस चलने के बाद जो होगा, तो अभी तो साबित नहीं हुआ ना कि वो सब थे उसमें। मोदी पे कौन सा साबित हो गया? मोदी पे कौन सा केस चल रहा है जिसमें साबित हो गया हो कि वो गुनहगार हैं या मैं दंगों में कह रहा उनका हूँ हाथ था? हाई कोर्ट से लेकर के हमारे सामने सब चीज गुजरी है। जिस दिन से 2002 में दंगा हुआ उस दिन से हमारी पार्टी वहां नहीं लड़ी। सर, बाबरी मस्जिद को ढहाने में भी आडवाणी जी की क्या भूमिका थी, पूरे ये देश तो ने देखा। मैं और आप कह रहे हैं, मैं आप कह रहे हैं कि ढाने की तो उस लिए उस वो है, और फिर 5 साल हमारे साथ रहे, और मैंने देखा है कि वो आदमी किसी तरह से नेशनल एजेंडे बाहर नहीं हुआ। नहीं, पर ये क्या बात है कि आडवाणी सेक्युलर है, मोदी कम्युनल, दोनों पे ही सांप्रदायिकता का आरोप लगा, एक को आप सेक्युलर मानते हैं, एक को आप कम्युनल। जब बात कर रहे हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोगों ने माना, वो भी उसी पार्टी में थे। हर पार्टी में आदमी के एटीट्यूड से पता लग जाता है कि आदमी के साथ संभव, जैसे मान लो यहाँ की पार्टी है, यहाँ की पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, वो चाहे किसी तरह के वो लोग रहे हों, लेकिन यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो सवाल है ना कि ह्यूमन बीइंग जो है पर्सन टू पर्सन पार्टी में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, आप अडवाणी का क्यों कह रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? वो तो कह रहे हैं मैं सब दुनिया का सबसे तो बड़ा वही तो नायडू कहते हैं कि 17 साल आप संघ और बीजेपी की गोद में बैठे रहे, अब आपको कम्युनलिज्म और अरे सेक्युलरिज्म हम तो समझ कभी नहीं भी कांग्रेस की गोद में बैठे, इधर जाकर के पैर पकड़ गए। हम भी तो कभी कांग्रेस साथ नहीं गए, ये तो कांग्रेस की गोद पे पैर पकड़ गए। ये बात छोड़ो, साझा सरकारें चल रही है, हमने तो कभी आलोचना नहीं की। पर मुझे ये बताइए, मोदी जी ने अरे हाल मैंने में कह रहा हूँ, जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका सवाल पूरा करो ना। बात ये बताओ कि ये जहाँ हमारे लोगों ने नॉन कांग्रेसिज्म चलाया, मैंने तो कभी आलोचना नहीं की, साझा है, जो लोग चले गए अपने अनुसार। यहाँ हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मेरे को बताया जॉर्ज ने आकर के, स्वर्गीय रामकृष्ण हेगड़े ने, ये नीतीश जी ने और बाकी सब लोगों ने, कि ये नेशनल एजेंडा देख लीजिए, इसमें जो विवादास्पद मुद्दे हैं वो सब बाहर है। तो ये बताइए कि मोदी ने हाल में कौन सी एक ऐसी चीज की जो आपको लगा कि ये सांप्रदायिक है, इस वजह से हट जाना चाहिए? वो क्योंकि आपके नजर से थोड़ी हम देखेंगे। आप किस नजर से देखते हमारी नजर जो है वो उसमें वो नहीं, हमारा जो एजेंडा है उसके अनुसार वो ठीक हैं? नहीं क्योंकि है। विश्लेषक कहते हैं कि ये मौका परस्ती है, आपकी नजर है मुसलमान वोट अरे बैंक। हम 3 बार इस्तीफा दिए हिंदुस्तान से, भारत का राज छोड़े, हमको कौन क्योंकि मोदी तो केवल विकास की बात कर रहे हैं, पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं, उसमें क्या परेशानी? वो तो सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे। यदि मान लो क्या कहते हैं, कोई किसी तरह से जो पुराने पाप करने वाले लोग हैं, जिनने लोकतंत्र और लोकशाही को धराशायी किया है, वो आकर कहने लगे कि हम ये विकास कर रहे हैं, तो मान जाएंगे हम? दुनिया भर में बड़े बड़े तानाशाह रहे हैं,
वो तानाशाह जो है वो वापस आकर कहने लगे हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, ये इधर कर देंगे, हम जादू छड़ आप मोदी को तानाशाह कह रहे हैं? नहीं, जीत के आए हैं, 3 दफा जीत के आए हैं। गजब बात है भाई, यानी जीतने के लिए तो कितने लोग जीत रहे हैं। आप क्या हिंदू विश्व हिंदू परिषद नहीं जीती थी? चुनाव कहाँ जीती? क्या बात कर रहे हो? तो चुनाव जीत गया। अरे भाई वो पहले हिंदू परिषद थी, वो नहीं जीती थी। आप देख रहे हैं सीधी बात। शरद यादव जी हमारे साथ हैं। बीजेपी से तो रिश्ता टूट गया, अब क्या कांग्रेस से हाथ मिलाने की तैयारी? देखिए, तो आप पूछ रहे हैं, ऐसा लगता कोई बाहर देश से आया। इसमें साझा सरकार कितनी बार बन चुकी है? अब तो साझा ही बन रही है सरकार। तो 89 में क्या हुआ था? 89 में जो जनता दल था उसमें लेफ्ट आया और उसमें कांग्रेस पार्टी ने बाहर समर्थन दिया। आपको लग रहा है वैसी स्थिति? अरे गैस सुन तो लो, हो सकता है ये दोनों, मेरा अनुमान है कि इन दोनों को नई बड़ी भारी संख्या मिलने वाली है, और जो बाकी बाहर की पार्टियां हैं उनके पास ज्यादा एमपीज होंगे, हो सकता ना हो, तो साझा सरकार बनेगी। आपने सवाल घुमा दिया शरद जी। सवाल सरल था, सीधा कि बात क्या है ना, कांग्रेस मैं से आपका आप मिलाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? सीधा सा काय कोई ऐसा, हाँ 2 मिनट में आपका आपने टप्पा मारा हम बोल देंगे। हम कह रहे हैं कि इस देश में जब साझा सरकार बनती है तो इस बात को आज हम क्यों कहेंगे कि मतलब ऑप्शन खुला है? ऑप्शन की बात भी नहीं, वो समय देखेंगे। कांग्रेस डोरे डाले तो शरद जी ओपन है। नहीं, हम किसी के डोरे से नहीं, हमको कोई एक दिन की बात नहीं। हमारा नेता जो है वो बड़े बड़े लोग रहे हैं, वो कभी डोरे डालने से नहीं जाते। लोहिया, जयप्रकाश, ये सारा देश में जो परिवर्तन लाया वो हमने हमारी पार्टी ने लाया। आज छोटे हो गई बात अलग है। आपको लग रहा है कि जो आपका अपर कास्ट वोट है, ऊंची जाति का जो वोट है, अब वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, मोदी और बीजेपी के पीछे खड़ा हो जाएगा, और जहां तक मुसलमान वोट बैंक का सवाल है वो आप में और लालू में बढ़ जाएगा? तो बहुत बड़ा खतरा लिया है आपने, क्या सोच के लिया है? अरे भारत सरकार हमने छोड़ दी, अडवाणी जी रथ यात्रा पे निकले थे, मंडल हमने लगाया था। उनने कहा यदि हमको बाबरी मस्जिद शिलान्यास नहीं करने दिया तो कोई ने छुआ तो बीजेपी विड्रा कर लेगी। उस समय बीजेपी का वीपी सिंह की सरकार थी, हमने गिरफ्तार किया। नहीं, पर इस भारत तो का आपकी नजर अरे हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई नजर नहीं, हकीकत है, मान लीजिए। अरे आपके मानने से क्या होगा? हमको दिक्कत इतने दिन से नहीं थी क्या? और माइनॉरिटी वोट पिछली बार हमको नहीं मिला क्या? कम मिला पिछली बार। मैं चुनौती देता हूं कि पिछली बार जो है वो माइनॉरिटी का आपको आंकड़े बना के दे दूंगा। आपको लग रहा है कि अगला चुनाव और ये जो आपका नहीं, होगा? ये जो शाहनवाज हुसैन कैसे जीत गया? वो सारा इलाका मुस्लिम वाला है। वो कहाँ जीता है 2 बार? वो जीता है आपकी किशनगंज से, वो जीता है भागलपुर से। तो क्योंकि ओपिनियन पोल शरद जी ये दिखाते हैं कि जितना ये ओपिनियन पोल हिंदुस्तान में होगा बीजेपी को फायदा होगा, जेडीयू को नुकसान। ये जो ओपिनियन पोल है इस देश में संभव नहीं। इस देश में 1 लाख जात तो है, कितनी भाषा है, कई बार सही भी तो निकलते हैं पोल। अरे अलम टप्पे पे वो तो जो आपके ज्योतिषी है वो टप्पा लगाते कभी हो जाता है, ठीक है, कभी तकाजा तो लगता है कि हवा किस दिशा में ना आंकड़े ये दिखाते हैं जो आज के जमाने में इन पे यकीन नहीं करते। पता नहीं किससे नोट लेके पैसा लेके आ गए ये। हमने तो कभी भी नहीं किया। मोदी के नाम पर हिंदू पोलराइजेशन होगा बीजेपी के पक्ष में? ना, हिंदू कौन हिंदू है? अरे मंडल जो है वो क्या है? वो पूरे देश के कमजोर तबके के लोगों का एक हक मिला हुआ था। तो कहाँ हिंदू थे तो उसके हक के लिए खुश होना चाहिए था। तो सीधी बात है कि पोलराइजेशन इस देश में नहीं हो सकता, वो मंडल के कारण हुआ था। ये जान लीजिए कि मंडल के नाम पे भी गदज मंडल के नाम से हुआ था, राम जन्मभूमि नाम से तो बाकी जगह जीत जाते। बीजेपी और आरजेडी की मांग है कि अब आपको फ्रेश चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि जो वोट पड़ा था वो बीजेपी और जेडीयू के लिए संयुक्त तौर पर पड़ा था। अब आप साथ में तो है नहीं, तो उनकी मांग है कि आप नए चुनाव करें। देखिए, ये बात भी सही है कि साझा था, लेकिन बोर्ड जो है वो जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उन्होंने नीतीश कुमार को लगाया था। सुन तो लीजिए, सारी जगह सारे लोगों के बयान निकाल लीजिए। आपके पास बहुत सी जगह के वो हो गए फुटेज निकले। एनडीए जेडीयू के साझा के नाम से मांगा, लेकिन ज्यादा बार नीतीश कुमार का नाम लिया, हमारा नाम लिया तो सुन ली नहीं, लेकिन ज्यादा नाम नीतीश का लिया।
तो हम ये कहने लगे नीतीश के नाम पे वोट मिला है ना, हम तो कह रहे साझा था। अच्छा। और साझा था इसलिए हमने उन्हें बुलाया, कहा है हमने यहाँ के लोगों से कहा उनको बुलाओ, कोई रास्ता निकलता तो निकालो, बुलाए। लेकिन वो उन्होंने हालात सोच करके, हम नहीं कह रहे उन्हें वो क्यों नहीं आए, हालात सोच कर वो नहीं आए। अच्छा शरद जी, नीतीश कुमार तो अभी भी सीएम बने हुए हैं, आप एनडीए के कन्वीनर थे, एक बड़ा पद था, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर मलाल है कि आपका पद छिन गया, क्योंकि एक बड़े पोस्ट पे आप थे, अब आप अकेले पड़ आप गए। भी गजब आदमी, हम 3 बार तो आपके भारत के लोकसभा से इस्तीफा दिए। तो कोई गम नहीं है कि अरे रिश्ता हम टूटा? जब इस्तीफा दिए हैं हवाला में तो हम ही प्राइम मिनिस्टर बनते, हमारे 62 MP थे तो उसमें 14 MP वाला बन गया। तो यदि हमारी जो तासीर है उसमें बनना हो तो हम तो कल कुछ बन सकते हैं, कोई बड़ी पोस्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन पोस्ट वाले लोग नहीं हैं हम लोग जो है वो सिद्धांत उसूल के दायरे में चलते हैं। अभी सिद्धांत उसूल में कोई गड़बड़ नहीं आई थी, चाहिए तो आ गए। तो आपको लग रहा है कि अब नीतीश, ममता, नवीन पटनायक के साथ मिलकर एक फेडरल फ्रंट बनाएंगे, वो आप ये सब बात है। आज तो हम लोग एनडीए से बाहर निकले, पर बातचीत तो आपकी शुरू हो गई। अरे आपके नेता मिल के आए ममता बनर्जी अरे से? मिले होंगे, वो मिलने गया तो वो ये नहीं ये बात करने गया था, केसी त्यागी गया था, ये बात करने नहीं गया था। बाहर तो आके यही बोला कि फेडरल अरे फ्रंट की वो बात- आप फिर से निकाल दिया कि वो ममता जी बोली है। हाँ। केसी आपकी त्यागी तरफ ने से ओपन है कि नहीं क्या, फेडरल फ्रंट? अब तो अभी आज तो बाहर निकले हैं, हम कोई ऐसी चीज कह दें आपको तो पूछ लेना है और देश भर को देख लेना है, तो हम तो अपना उतना ही बोलेंगे जो संभव आगे हो सकेगा। तो आज तो स्थिति नहीं है ये। चलिए शरद जी, आपने हमें वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी, ये फैसला सही है या गलत ये आखिरकार वोटर तय करेगा, वो हमें चुनाव के बाद ठीक मालूम बात चलेगा। है, थैंक यू।